Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we will be studying about lesson number 14, which is transport. Now before starting with, I will like to ask you, अगर आपको दूसरी country जानी है, okay, suppose you want to go to Dubai, तो दुबई जाने के लिए आप कैसे जाओगे? Will you use bus or will you use aeroplane? Yes. Which of the transportation method will you use? Obviously because we are traveling from India to Dubai, तो हमें इस इंडिया से दुबई जाने के लिए हमें एरोप्लेन से जाना पड़ेगा ना, एयरप्लेन, एंड वी विल नॉट गो थ्रू बस, राइट. अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है, दैट टाइम हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ आवर बाइसिकल्स, राइट. जब छोटे डिस्टेंस पे जाना है तो वी विल यूज़ बाइसिकल. अगर आपको थोड़ी दूर जाना है तो आप या तो अपना खुद का व्हीकल यूज़ करोगे, या तो बस यूज़ करोगे, या तो ऑटो रिक्शा यूज़ करोगे. सो वी आर हैविंग सो मच वेरियस ऑप्शंस टू अडेप्ट अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, राइट. सो द व्हीकल और द transportation system that you are using to travel from one place to another, that is called the transportation system that we have developed. And ये lesson में we will be studying all about transport. Okay, so let's see these are the various means of transport and we all are aware of this. We all know about car, we all have our own car. Then we know about plane. अगर हमें दूसरी कंट्री में जाना है या दूसरी कंट्री में जाना है तो हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ इंटरनेशनल फ़्लाइट लेनी पड़ेगी आपको, ओके. अगर आपको दूसरी कंट्री में जाना है, पर अगर आपको अपनी ही कंट्री में दूसरी जगह पर जाना है, शॉर्ट पीरियड में जल्दी से जल्दी पहुंचना है, दैट टाइम वी यूज़ डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट, ओके. तो ये दो टाइप का एरोप्लेन सर्विस हमें मिलता है. एयरप्लेन सर्विस, वन इज़ इंटरनेशनल, अगर आपको दुबई जाना है, ओके. अगर आपको लंदन जाना है, अगर आपको हांगकांग जाना है, तो आप इंटरनेशनल एयरप्लेन सर्विस यूज़ करोगे, ओके. बट अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, आपको यूपी जाना है, आपको यूके जाना है, यूके मीन्स उत्तराखंड, ओके, तो आप डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे फॉर द प्लेन सिस्टम, ठीक है. तो हमें कार के बारे में पता है, वी आर अवेयर ऑफ द प्लेन. हमें हेलीकॉप्टर भी पता है, मोटर बाइक पता है, एंड यू नो माई फेवरेट मोटर बाइक इज़ बुलेट, ओके. देन हमारे खुद के पास बाइसिकल्स है, बिकॉज अभी हम छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए हमें अभी बाइसिकल मिली हुई है. डू यू ऑल राइड बाइसिकल? राइट, वी ऑल लव राइडिंग बाइसिकल ना. देन ये वैन है जिससे हम स्कूल जाते हैं, दिस इज़ द बस, हमारी स्कूल बस भी होती है. जब आपको कहीं जाना होता है तो मम्मा क्या करती है? मम्मा कॉल्स द टैक्सी और शी कॉल्स द ऑटो रिक्शा, राइट. देन लॉरी होती है जिसमें बड़े बड़े सामान लेके जाए जाते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक. बोट, नेक्स्ट सिस्टम इज़ बोट, पानी के थ्रू अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको बोट लेनी पड़ती है ना. देन एम्बुलेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन. आपने देखा है ना, अगर कोई बीमार होता है एंड उसको अगर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ट्रैवल करना होगा, तो विच सर्विस द पर्सन विल यूज़ एन एम्बुलेंस, है ना. देन रॉकेट्स हमें पता है, वी नो अबाउट द ट्रेन, है ना. देन देर आर ट्रैक्टर. अब ये ट्रैक्टर के कितने सारे काम हैं आपको पता है. फार्मर जो होते हैं, जो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड पे, वो भी ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं. देन फायर इंजन, अगर कहीं पे आग लग गई, दैट टाइम पहला चीज़ हम किसको बुलाते हैं? जैसे अगर कोई बीमार पड़ा है एंड अगर उसको हॉस्पिटल लेके जाना है तो आप किसको बुलाओगे? फायर इंजन को? नो, राइट, वी विल कॉल दी एम्बुलेंस, ओके. अगर कहीं पे आग लग गई है, फायर हो गया है, तो आप किसको बुलाओगे सबसे पहले? You will call the fire brigade or fire engine, okay. Remember this two things. These are the other two means of transport which are used for essential thing, ठीक है. अगर कभी कोई बीमार पड़ता है, you should always remember that you have to call the ambulance, because अगर एम्बुलेंस टाइम पे आ गई, the individual, you can save the life of that individual, okay. because एम्बुलेंस का काम क्या है? जो भी पेशेंट है या जो भी बीमार हुआ है उसको उसके जगह से
हॉस्पिटल तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना. एंड एम्बुलेंस के अंदर जो छोटे छोटे सर्विसेज होते हैं ना फॉर द पेशेंट दैट आर अवेलेबल. अगर समझो उसको मास्क की ज़रूरत है, अगर पेशेंट को किसी इंजेक्शन की ज़रूरत है, सो दोज आर प्रोवाइडेड इन द एम्बुलेंस, ताकि जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तब तक कुछ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट दे दिया जाए पेशेंट को. ओके, फायर ब्रिगेड जल्दी से जल्दी आती है. अगर कहीं आग लगती है तो जल्दी से जल्दी वो आते हैं एंड दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट. सो दिस आर द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट that are very much essential for us. Okay, each and every transport are essential to us because अगर इनमें से एक भी ट्रांसपोर्टेशन कभी बंद होती है, सपोज बस वाले जो है दे आर ऑन, बस की स्ट्राइक है आज, इट मीन्स नो बस ऑन द स्ट्रीट. उस टाइम पे लोग कितना सफ़र करते हैं ना. अगर बस की स्ट्राइक है तो सारे ट्रेन में जाएंगे. अगर ट्रेन में स्ट्राइक हो जाती है कभी, या ट्रेन कभी बंद पड़ जाता है, सो पीपल फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड हेंस ईच एंड एवरी ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट व्हेन यू सी कि वो कौन सा काम आपका कर रही है, यू विल कम टू नो कि अगर एक दिन के लिए भी ये ट्रांसपोर्टेशंस बंद होंगे तो वी आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी. ओके, सो जैसे हमारा खाना इंपॉर्टेंट है, घर इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ सी, दिस इज हु, this is you all wear your school uniform like this na. So these are the three routes that you can see. Agar suppose see the boy, he wants to go to school. Okay, ab ye boy ko school jana hai and now there are three ways through which he can go to school. One is walking. So in the first picture if you can see, the boy is walking and he is going to school, right? In the second picture you can see he is using his bicycle and he is going to school, right? And in the third picture he is going with his own vehicle. So I will write here vehicle, or he is using his car, है ना. So these are the three ways the boy can reach the school. या तो वो चल के जाएगा, या तो he will use his own bicycle, he will ride it and he will go, or he will use his own car or his vehicle. Okay, so see here also the transportation is playing important role. अगर आप चल के जाओगे, if you will go by walking, it will approximately take 25 to 30 minutes. Okay, suppose हाँ, अगर आप बाइसिकल से जा रहे हो तो you will reach in 15 minutes. अगर आप कार से जा रहे हो तो you will reach approximately in 10 to 15 minutes if there is no traffic. Right? So this is how the difference. अगर आपको time save करना है, see, when it comes to pollution, the car, the third way, the vehicle that we use, it is emitting smoke. Can you see here? It is emitting smoke. So ये smoke जो है, this is not good for our health and because of it we can get lot of pollution. Which type of pollution? Air pollution. And hence we should see to it, जब हमें short distance travel करना हो, suppose अगर हमें सिर्फ 10 मिनट के distance पे जाना है तो हमें खुद का vehicle use नहीं करना. Okay, we can either choose the first option, we can go by walking, or we can either take our bicycle and we can go. Okay, so just try to reduce the air pollution by walking or by using bicycles for a short distance. Okay, what is this? Now in this picture you can see this is a cargo. Okay, what it is? It's a cargo, but you don't have to know more about it. You just see, आपको ये ट्रक्स दिख रहा है, ये कहाँ पे होता है पता है आपको? पता है हमारी कंट्री जो है इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लेके आते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं. तो एयरपोर्ट से आप तक आने से पहले उसको चेक किया जाता है. एंड वो कहाँ से? सी, एयरपोर्ट से कहाँ? एयरपोर्ट मतलब जहाँ पे प्लेन आती है. ओके, तो एयरपोर्ट से पहले वो इस प्लेस पे आती है जिसको हम कार्गो बोलते हैं. ओके, एंड एयरपोर्ट से कार्गो तक आने के लिए दे यूज दिस ट्रक, big vehicles. Okay, so this is a type of cargo and ये आप जो देख रहे हो this is a ship. अब बाहर से हम अपने कंट्री में दो तरह से चीज़ें मंगा सकते हैं, एक तो एरोप्लेन के थ्रू एयरवेज से, एंड दूसरा
ship के through. Okay, these are the two ways through which we can import the things or we can export the things. Okay, now see this. Children, let us try an experiment. Choose a friend's house, park, shop or a school that is 1 kilometer away from your home. अब आपको अपने फ्रेंड का घर या पार्क या शॉप या आपका स्कूल, आपको एक ऐसा डिस्टेंस चूज करना है जो 1 किलोमीटर दूर है आपके घर से. ओके, अब आपको क्या करना है, 3 दिन आपको ये देखना है. पहले दिन पे यू हैव टू वॉक. हाउ मच किलोमीटर? 1 किलोमीटर आपको वॉक करके जाना है फर्स्ट डे पे. सेकेंड डे पे आपको राइड करना है क्या, अपना बाइसिकल. थर्ड डे पे आपको अपना ऑटोमोबाइल लेना है. इट मीन्स यू कैन आइदर टेक टैक्सी, यू कैन टेक ऑटो रिक्शा. ओके, सो ये 3 मोड से आपको अपने फ्रेंड के घर पे, पार्क पे, शॉप पे या स्कूल जाना है, ये तीनों मोड यूज करके. ओके, एंड व्हाइल डूइंग दिस ऑलवेज टेक योर स्कूल बैग विथ यू. ठीक है, जब भी आप 3 दिन जाओगे आपको अपना स्कूल बैग लेके जाना है. एंड आपको सेम रूट मतलब कोई शॉर्टकट एंड लॉन्ग कट, आप जो भी रूट यूज कर रहे हो. सपोज दिस इज योर होम एंड दिस इज योर स्कूल एंड बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर का. तो आपको ये स्ट्रेट लाइन अगर आपने चूज की है तो तीनों दिन आपको सेम रूट से जाना है. आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, ऐसे करके डायरेक्टली आप पहुंच गए तो कोई शॉर्टकट नहीं लेना है. यू हैव टू गो थ्रू द सेम रूट. ओके, नाउ यू हैव टू नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स. यू हैव टू नोट डाउन कितना टाइम लगा है आपको तीनों दिन चल के आने में, बाइसिकल से जाने में और टैक्सी से जाने में. Okay, so first thing that you have to notice is the time that you take to complete your journey on each of the 3 days. Okay, and second thing आपको देखनी है कि कौन सी जर्नी ने सबसे ज़्यादा टाइम लिया और कौन सी जर्नी ने सबसे शॉर्ट टाइम लिया. ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी इफ़ यू ट्राई दिस, अगर आप वॉक करके जाओगे दैट विल टेक द लॉन्गेस्ट टाइम. एंड अगर आप ऑटोमोबाइल या बाइसिकल से जाओगे तो दैट विल टेक द शॉर्टेस्ट टाइम. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल विल नॉट बी मोर. ओके, अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 minutes का डिफरेंस होगा एंड नॉट मोर देन दैट. ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंड you have to do this experiment. Okay, then you have to write on which journey did you have to carry your own thing. कौन से जर्नी में आपको खुद की चीज लेके जानी पड़ी. See, here if I tell you, first day पे आप walk करके जा रहे थे and you were carrying your school bag, and on all the 3 days you are carrying your school bag. But when you go with bicycle is your own thing, right? तो यहाँ पे आपको अपना बाइसिकल लेके जाना पड़ेगा ना. एंड विच वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल जर्नी. अब आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जर्नी कौन सी है? अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ यूज ऑफ ऑटोमोबाइल. अब आप पूछ रहे होगे मैम आप ऑटोमोबाइल क्यों बोल रहे हो, वी आर गोइंग थ्रू आवर बाइसिकल वॉकिंग, है ना. बट अगर आप चलोगे तो यू आर डूइंग अ स्पेसिफिक वर्क, तो वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा. अगर आप बाइसिकल लेके जाओगे यू विल हैव टू राइड द बाइसिकल योरसेल्फ, आपको खुद चला के लेके जानी पड़ेगी. बट अगर आप ऑटो रिक्शा टैक्सी करोगे तो क्या होगा, यू विल जस्ट हैव टू सिट एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन एंड आपको उतर जाना है. ओके, तो यहाँ पे आप बस भी ले सकते हो, ट्रेन भी ले सकते हो, एनीथिंग कैन बी कंपेयर्ड. ओके, next question is on which journey did you have to use fuel. Now when you will go walk करोगे तो आपको फ्यूल की ज़रूरत है क्या? नो. अगर बाइसिकल लेके जा रहे हो तो आपको फ्यूल की ज़रूरत है क्या? नो. बट when you will use the ऑटोमोबाइल मतलब मोबाइल नहीं है. ओके, इट इंक्लूड्स बस, इट इंक्लूड्स टैक्सी, इट इंक्लूड्स ऑटो, इट कैन ऑल्सो इंक्लूड ट्रेन. ओके, तो अभी अगर इन तीनों चीज़ों की बात की जाए तो इन तीनों को फ्यूल लगेगा ना. इट मीन्स ऑन द थर्ड डे व्हेन यू विल यूज द ऑटोमोबाइल, दैट इज द बस, टैक्सी एंड ऑटो, दैट टाइम दैट जर्नी विल यूज द fuel. What are fuel? The petrol and diesel that the car and the vehicles need. Okay, now the next question is on which journey were you most bothered by the smoke and the noise. कौन सी जर्नी पे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा धुआं एंड आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी?
सी बहुत ज़्यादा धुआं आप कब नोटिस करोगे? व्हेन यू विल गो वॉकिंग और व्हेन यू विल बी गोइंग बाय बाइसिकल, बिकॉज अगर आप बस, टैक्सी, ऑटो से जाते हो तो यू विल नॉट फील सो मच ऑफ स्मोक. ओके, पर नॉइस तो तीनों जगह पर आएगी ना, बिकॉज जब भी आप बाहर जाते हो देर आर सो मच ऑफ नॉइस आउटसाइड, राइट? So from your answers, you will see that walking takes the most time and you have to put in labor to carry your own things. है ना? अगर आप वॉक करके जा रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टाइम लेगा ना, आपको वहाँ पे मेहनत भी करनी पड़ेगी. एंड यूजिंग व्हीकल सेव्स द टाइम एंड एफर्ट. अगर आप व्हीकल यूज़ कर रहे हो खुद का, और इफ़ यू आर यूजिंग अ बस, टैक्सी और ऑटो, इट विल सेव योर टाइम एज वेल एज योर एफर्ट, right? So you must have also realized that we need to use fuels in automobiles, है ना? ये automobiles जो हम use करते हैं, ऑटो, टैक्सी, बस, we need to use the fuels in it, right? So this causes air and noise pollution. तो when you are using this automobile, उसमें से smoke आ रहा है, it means it is causing air pollution. and आपने सुना है बहुत ज़्यादा horn लोग बजाते हैं when there is a traffic, सबको घाई होती है and सब horn बजाते हैं. That time what occurs? Noise pollution occurs. So when we are using automobile, which two types of pollutions can occur? One is air pollution and the other one is noise pollution. Okay, it means that different modes of transport, they have different advantages and disadvantages, right? अगर आप bicycle use करोगे, it means you are not causing air pollution because bicycle से तो धुआं आता नहीं है ना? And if you are going walking, that time also you are not causing air pollution. But when you are using the automobile, it will cause air pollution as well as noise pollution, right? तो अलग अलग मोड के ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग एडवांटेजेस भी है एंड डिसएडवांटेजेस भी है. ओके, so see, we will be studying about that. Now in today's high speed world, we have dependent on several modes of travel and transportation of goods, and modern means of transport have many advantages. अब because we have evolved so much, इतना ज़्यादा high speed है, सबको घाई है, सबको सबसे पहले पहुँचना है ना? तो इस वजह से there are several modes of travel and transportation, है ना? हमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की अपॉर्चुनिटी मिल गई है. एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अभी जो नए नए मीन्स है आए हैं ट्रांसपोर्ट के, दे हैव सो मेनी एडवांटेजेस एज वेल. ओके, क्या एडवांटेजेस हैं? उनका काम जल्दी हो जाएगा, वर्क गेट्स डन सूनर, है ना? टाइम एंड एफर्ट, उनका टाइम भी बचेगा और उनको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी. फिर ट्रेड इज फैसिलिटेड. नाउ एज आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द कार्गो, हियर दिस इज द कार्गो. आई एक्सप्लेन्ड यू ना कि फ्रॉम इंडिया, सी सपोज दिस इज इंडिया एंड दिस इज दुबई. ओके, अब इंडिया से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुबई में एक्सपोर्ट की जाती है, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुबई से इंडिया में मंगवाई जाती है. तो फॉर दैट वी आर यूजिंग शिप, वी आर यूजिंग एयरप्लेन, एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स. ओके, सो वैसे ही यहाँ पे बोला है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग करना. ओके, तो ट्रेड हो सकता है बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज, बिकॉज ऑफ द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, right? Then different parts of the world are now connected due to transport facilities. अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के वजह से, अब अभी आप अगर आपको मुंबई से जाना है दिल्ली, तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो ना. आपके पास कितने सारे तरीके हैं, राइट? आपके पास एयरप्लेन है, आपके पास और क्या है? एयरप्लेन है, यू कैन यूज़ योर ओन व्हीकल, राइट? देन वी हैव ट्रेन्स. तो एक जगह जाने के लिए अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, अगर ये ट्रांसपोर्टेशंस नहीं होती, तो क्या होता? आपको मुंबई से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता है, राइट? एंड शायद ही आप जा पाते. तो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों है? बिकॉज आने जाने के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ मिल रही है, इसीलिए. Okay, so the transport of goods even on a global level have become simple and easy. अभी जैसे मैंने आपको ट्रेड का बताया था, कार्गो, अबाउट कार्गो, तो यहाँ से हम एक चीज़ को दूसरी जगह पर भेज सकते हैं ना. गुड्स मतलब क्या? गुड्स मतलब प्रोडक्ट. यू कैन टेक योर दी एग्जाम्पल ऑफ कोई भी मशीन ले लो, ओके, कोई भी व्हीकल ले लो,
कोई भी मसाले ले लो विच आर कॉल्ड एज स्पाइसेस, ओके, कोई भी यू कैन टेक एनीथिंग, ओके, कोई भी घर के प्रोडक्ट ले लो, ओके। सो कोई भी चीज हम बाहर से लेके भी आ सकते हैं, भेज भी सकते हैं. वाई? बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नाउ हैज बिकम ईजी एंड सिंपल एंड सो मेनी थिंग्स आर इजीली अवेलेबल. आपको जो चीज़ चाहिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो एंड इट विल रीच आउट टू यू विद इन फ्यू डेज, है ना. इसलिए हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है एंड वी हैव our life has become so easy because of the transportation system, है ना. So the facilities of tourism, health, education etc have become speedier. तो जो फैसिलिटीज़ टूरिज़्म की है, आपको पता है बाहर से लोग ट्रैवल करने आते हैं यहाँ पे, तो वो सारे फैसिलिटीज़ को हम बोलते हैं टूरिज़्म फैसिलिटीज़. हेल्थ का जो सिस्टम है, अभी हेल्थ में बहुत सारे इंजेक्शन्स लगते हैं, बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो सिर्फ कुछ कंट्रीज़ में मिलता है, तो उनको आप इंडिया में ला सकते हो. इंडिया से कुछ मेडिसिन आप बाहर भेज सकते हो. तो बिकॉज ऑफ विच द हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज़्म, एवरी इंडस्ट्री हैव डेवलप्ड, ओके, एंड वो बहुत ज़्यादा स्पीडियर हो चुका है. एंड ड्यू टू द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द वर्ल्ड हैज़ कम क्लोजर. ओके, नाउ इससे आप इतने सारे एडवांटेजेस हमने देखे. नाउ यू हैव टू डिस्कस ऑन द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नाउ अकॉर्डिंग टू यू, आपको कौन सा एडवांटेज लगता है ट्रांसपोर्टेशन का? सपोज अभी आई विल गिव यू वन एग्जांपल. ओके, दिस माइट हैव हैपेंड विद सम ऑफ यू. अब आपका एग्जाम है एट 8 AM इन द मॉर्निंग, ओके, एंड आप उठे हो, सपोज दिस इज एन एग्जाम्पल, एंड आप उठे हो 7:30 AM को, ओके. आपको स्कूल जाने के लिए इट टेक्स, व्हेन यू गो बाय वॉकिंग इट टेक्स 20 minutes, ओके, बट व्हेन यू गो थ्रू द ऑटोमोबाइल, मीन्स थ्रू बस, थ्रू योर व्हीकल और थ्रू द टैक्सी, इट विल ओनली टेक 10 minutes, okay. Now because the transportation facility is there, you can reach school on time even if you wake up at 7:30. अगर आप 7:30 को उठे हो एंड बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन है, बिकॉज ऑटो रिक्शा है, टैक्सी है, बसेस है, आप फिर भी 8 o'clock को स्कूल पहुंच जाओगे एकदम टाइम से. अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता तो क्या होता? आप उठे थे, आपको तुरंत तो आप जा नहीं सकते, यू विल हैव टू बिकम रेडी फॉर द स्कूल, यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, कुछ नाश्ता करना पड़ेगा एंड फिर आपको खाई खाई में जाना पड़ेगा. देन टू इट विल टेक 20 to 25 minutes, तो आप लेट हो जाओगे. बट बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, आप 7:30 को उठ के भी 8 AM को स्कूल पहुंच सकते हो, राइट. सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज फॉर यू. अगर सपोज आपको छुट्टी मिली है, यू हैव हॉलीडे ऑन सैटरडे एंड संडे, अब 2 दिन की छुट्टी मिल गई है. नाउ पापा इज प्लानिंग टू गो मनाली ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है. ही इज टेलिंग कि फ्राइडे नाइट को वी विल गो एंड संडे नाइट को वी विल कम बैक सो दैट वी विल रीच अर्लियर, ओके, एंड सो दैट यू डोंट मिस योर स्कूल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, ओके. अब आप मनाली घूम के क्यों आ पा रहे हो 2 दिन में? बिकॉज वी आर हैविंग द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, बिकॉज हमारा टाइम सेव हो रहा है, हम कम से कम टाइम में कहीं भी पहुंच सकते हैं, राइट. सो दिस आर ऑल द एडवांटेजेस दैट वी आर हैविंग बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ओके. नाउ सी व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मतलब कितने तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन के, एक जगह से दूसरे जगह जाने के. वन इज लैंड, ओके, सेकेंड वन इज एयर एंड थर्ड वन इज वाटर. 3 तरह से आप जा सकते हो. अब लैंड के थ्रू आप देखोगे तो आप रोडवेज के थ्रू जा सकते हो, रेलवेज के थ्रू जा सकते हो एंड पाइपलाइंस, मतलब लैंड और वाटर के थ्रू जा सकते हो. सो दिस आर द 3 ways. आप लैंड के थ्रू कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो. एयरवेज तो हमें सबको पता है, इट्स एरोप्लेन, राइट. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब बिकॉज सबके पास टाइम कम है इसलिए वी आर शिफ्टिंग, धीरे धीरे हम शिफ्ट कर रहे हैं एरोप्लेन की तरफ, बिकॉज इट टेक्स हाफ द टाइम टू ट्रैवल टू सम ऑफ द प्लेसेस. अगर आप रेलवे से जाते हो तो आपको 2 से 2.5 दिन लग जाते हैं, पर अगर आप एयरवे यूज़ करते हो तो यू विल रीच दैट प्लेस इन मैक्सिमम ऑफ 6 to 7 hours, ओके. सो दिस एयरवेज हैव नाउ बिकम कंफर्टेबल फॉर द पीपल. थर्ड तरीका है वाटर के थ्रू. तो वाटर में हम सी के थ्रू जा सकते हैं, इनलैंड वाटरवेज के थ्रू जा सकते हैं, ओके. सो दिस आर द 3 modes ऑफ ट्रांसपोर्ट विच वी कैन यूज,
So for you, I think so you should only remember the three modes of transportation are land, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ट्रक अपने व्हीकल्स को लेके जाते हैं, सो दिस आर द लैंडवेज, एयरवेज एंड पानी के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो. तो देर आर थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, एयर एंड वाटर. ओके, रिमेंबर दिस थिंग्स. नाउ सी, कैन यू टेल मी about the picture? What is happening here in the picture? Where have the children stopped? The children's, they have stopped at a place between the two roads, right? And why they have stopped there? वो वहाँ पे रुके क्यों है? Because the vehicle is passing by and that is why they have to stop there. And अब देख रहे हो जो children हैं, they have just closed their ears. So what are the children doing there in the picture? Because यहाँ पे देखो, कार इज एमिटिंग स्मोक एंड ये जो बाइक वाला है ये साउंड पोल्यूशन कर रहा है एंड द कार वाला इज डूइंग एयर पोल्यूशन. सो बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन एंड द साउंड पोल्यूशन, द चिल्ड्रन दे आर जस्ट closing their nose and they are closing their ears. Okay, and what is troubling them? The smoke and the sound is troubling them. Okay, now you have to state the difference between the plants which are close to the road and those far away from the road in this picture. Okay, and based on the following points आपको differences देखना है. What is the freshness of the leaves? leaves में कितनी freshness होगी? See, अब ये वाले जो trees है उनके पास शायद ज़्यादा freshness हो compared to this plants. Why? Because ये plants के आसपास से the vehicles are passing and vehicles क्या देते हैं? They give out smoke and they give out sound. तो sound and air pollution के वजह से वो जो leaves है उनकी freshness कम हो जाएगी and the trees that are there beside उनकी freshness उनसे ठीक रहेगी. Okay, leaves के color, if you see in leaves के color क्या है? They are green in color, but the color of this leaves, they are yellow in color. So this is the difference between the picture. Then what is the appearance of the plant? Appearance देखोगे तो वो plants कितने fresh लग रहे हैं, right? But this plants, they are not looking fresh because they are being disturbed because of the pollution that is there, right? Now see. Now from the observation above that we did, you must have realized that there is a constant traffic on a busy road, है ना? जब भी आप बाहर जाओगे, हाईवेज पे जाओगे, कहीं पे जाओगे तो वहाँ पे constant traffic रहता है ना? And due to the burning of the fuel in the vehicle, they constantly emit smoke and some poisonous gases. अब अगर हम कोई भी vehicle use कर रहे हैं, okay? If we are using a specific vehicle, let's take for example car. अब कार को चलने के लिए what we need petrol. And you know, पेट्रोल जब बर्न होता है and when the car starts, कार चलने लगती है तो पेट्रोल बर्न होता है ना. पेट्रोल जब बर्न होगा, that time it emits smoke. Okay, it emits smoke and some poisonous gases which are not good for us. And these gases mainly include carbon monoxide, which is a harmful gas, poisonous gas, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. So these gases, they are not good for us. Okay, similarly minute particles of carbon and lead are also released into the air. So all the gases that are mentioned here, they are poisonous to us. And hence आपको पता है अभी नया तरीके का कार आया है, that is called as, I am writing it, okay, that is called as electric car. अब हम यहाँ पे पेट्रोल यूज़ करते थे ना कार को चलाने के लिए. इलेक्ट्रिक कार में जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो ना, वैसे आपको अपने कार को चार्ज करना होगा. एंड व्हेन यू आर यूजिंग दिस इलेक्ट्रिक कार, तो इससे पोल्यूशन नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे पेट्रोल बर्न नहीं होने वाला, सो पोल्यूशन नहीं होगा. ओके, सो एयर पोल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है तो वी शुड शिफ्ट टू दिस इलेक्ट्रिक कार. Okay, and excess of these substances, they will lower the quality of the air in the environment. Now because of this poisonous gases, that is the carbon monoxide, nitrogen dioxide and sulfur dioxide, बहुत सारे कार्बन एंड लीड के वजह से जो आपके आसपास की एयर क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी and it becomes harmful for us. Okay, and that is what we call as air pollution. एयर पोल्यूशन अफेक्ट तो करते हैं, किसको किसको अफेक्ट करता है? एयर पोल्यूशन विल अफेक्ट द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द फॉलोइंग वेज. सी क्या होगा आपके, अगर आप एयर पोल्यूशन के वजह से बहुत सारा डस्ट होगा ना एयर के अंदर, तो डस्ट आपके अगर आँख में आ गया तो इट विल कॉज रेडनिंग ऑफ योर आइज, है ना. इट कैन ऑल्सो कॉज ट्रैकिया, लंग एंड आई डिसऑर्डर. ओके, ट्रैकिया क्या होता है?
ऐसा, उसके बाद में आपका ऐसा लंग आता है. ओके, सो ये जो बीच का पार्ट होगा, सी ईयर, यहाँ पे ट्रैकिया प्रेजेंट होता है. तो ट्रैकिया का, लंग्स का एंड आई का डिसऑर्डर हो सकता है. आपके आईज जो है उसमें बर्निंग होगा, रेड हो जाएगा आपका आईज. ओके, देन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स दे विल श्रिवल अप एंड दे विल फॉल. लीव्स के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है. देन स्प्राउट्स गेट स्क्रॉच्ड एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट इज अफेक्टेड एडवर्सली. जो प्लांट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट होगा इनके वजह से. ओके, सो इट इज़ हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. इसलिए हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, राइट. Then see, constant traffic through forest areas can harm the habitat of the plants and animals living there. अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, कहाँ पे, वो भी फॉरेस्ट एरियाज में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, तो इट विल बी हार्मफुल. फॉर whom it will be harmful? जो भी फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं उनके लिए ये हार्मफुल होगा, राइट. सो इसलिए हमें कम से कम ट्रैफिक एंड कम से कम व्हीकल्स का यूज़ करना है. एंड द वाइल्ड एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट दे बिगन टू माइग्रेट समवेयर एल्स. वाइल्ड एनिमल मतलब क्या? सी, जो हम घर पे डॉग रखते हैं, कैट रखते हैं, दोज आर नॉट वाइल्ड एनिमल. वाइल्ड एनिमल मतलब क्या? द टाइगर, लायन, ओके, दिस आर वाइल्ड एनिमल जिनको आप घर में नहीं रखते. एलिफेंट, तो ये वाइल्ड एनिमल्स का रहने की जगह ही फॉरेस्ट है. बट बिकॉज इफ देयर विल बी सो मच ऑफ एयर पोल्यूशन एंड बहुत ज़्यादा धुआं होगा, तो उस वजह से क्या होगा, ये जो वाइल्ड एनिमल्स है दे विल स्टार्ट माइग्रेटिंग टू सम अदर प्लेसेस. ओके, okay, the constant sound of the vehicles they will create the noise on large scale. जो कांस्टेंट साउंड होगा व्हीकल्स का, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आएगी, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा इल इफेक्ट्स होंगे, जैसे कि रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, हम इरिटेट हो जाएंगे ना, हेडेक हो जाएगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. सो दिस ऑल थिंग्स विल अकर बिकॉज ऑफ द नॉइज पोल्यूशन दैट अकर्स थ्रू व्हीकल्स. ओके, इफ देर आर ट्रैफिक जैम्स, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन इन दैट एरिया इंक्रीजेस. अगर ट्रैफिक जैम होगा कोई भी एरिया में, इसका मतलब जहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है वहाँ पे एयर एंड नॉइज पोल्यूशन दोनों भी बहुत ज़्यादा होता है. ओके, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कॉज इंजरीज. अगर ट्रैफिक्स में एक्सीडेंट्स हो गए तो इंजरीज होंगे, डेथ होगा, एंड जो व्हीकल्स हैं उन पे भी डैमेज होता है, राइट. सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ट्रैफिक्स बिकॉज दे कॉजेज एयर एंड noise pollution. Now can you tell me which of the above options will you choose on the following occasion, whether you will choose walking, riding a bicycle, using a private vehicle or using a public vehicle? What you will do in this cases? First case is going to study at a friend's house who lives nearby. What you will choose? If your friend is living nearby, then you can go by walking only, right? Because you don't have to create air and noise pollution, right? So you have to go walking. Then going to your school, which is about 1 kilometer away, then you can ride a bicycle in this case because it is just 1 kilometer away. Taking material to a science exhibition in another town. So if you are going to another town, you can use your public transportation. Okay, because if you will use your प्राइवेट व्हीकल, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो वैसे भी चल रही है, एंड बिकॉज इफ़ यू आर यूजिंग अ प्राइवेट व्हीकल, आपने और एक व्हीकल को ऐड कर दिया. सो वी शुड जस्ट ट्राई टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स. ओके, देन गोइंग टू अ वेडिंग इन द नेक्स्ट town. Now if you are going to a wedding, that is a personal case, you can use your private vehicle here. Okay, understood? So we should just try to minimize the use of the private vehicle and try to minimize the use of vehicle itself. अगर आपको vehicle use भी करना है तो आपको public transport use करने चाहिए. Okay, now see, from this we realize that we should cultivate the habits such as walking short distances or riding a bicycle for slightly longer distance. अभी इनसे हमें क्या पता चला कि हमें खुद में हैबिट कल्टिवेट करनी चाहिए कि अगर हमें थोड़े ही डिस्टेंस पे जाना है तो हम वॉक करके चले जाएं, या थोड़े से ज़्यादा डिस्टेंस है तो हम क्या करें, वी कैन जस्ट राइड अ बाइसिकल एंड वी गो. ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अवॉइड द यूज ऑफ फ्यूल
burning vehicle and we can reduce pollution. ओके तो अगर आपको पोल्यूशन रिड्यूस करना है तो आपको व्हीकल का यूज कम करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू वॉक a short distance or you will have to ride a bicycle for that. Okay, at other times using public or private vehicles can save time and effort. पर आप सेकेंड अदर वे में बोलोगे तो यू विल से कि प्राइवेट एंड जब हम पब्लिक व्हीकल यूज़ करते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है एंड हमारे एफर्ट्स भी बचते हैं. ओके सो इन दिस वे वी कैन रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नाउ बिकॉज मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन इज हेल्पिंग अस अ लॉट तो वी शुड मेक इट क्लियर दैट वी आर रिड्यूसिंग उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. वी शुड रिड्यूस देम. ओके सो द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोर रेमेडीज फॉर रिड्यूसिंग पॉल्यूशन. अगर आपको पॉल्यूशन रिड्यूस करना है तो यू शुड फॉलो ऑल सच रेमेडीज. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट रेमेडी दैट इज गिवन? यूजिंग फ्यूल दैट कॉज लेस पॉल्यूशन. ऐसे फ्यूल यूज करना जिससे कम पॉल्यूशन हो. ओके देन आपकी जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको हम टाइमली उसका मेंटेनेंस रखें एंड उसको रिपेयर करवाए टाइम टू टाइम. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडीज फॉर रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन. ओके आपको खुद की प्राइवेट व्हीकल्स को कम एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. ओके इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ प्राइवेट व्हीकल. एंड प्राइवेट व्हीकल कब यूज़ करना है? ओनली व्हेन नेसेसरी. ओके देन planting trees, especially indigenous or local varieties like banyan, peepal, neem, karanja etc. and caring for them. हमें trees को plant करना चाहिए and ऐसे varieties के plant जैसे कि banyan tree, peepal tree, neem, karanja, we should use this type of trees and these trees adapt easily to the local environment and help in enhancing the biodiversity. Biodiversity सी दो word से बना हुआ है. One is bio एंड द सेकेंड वर्ड इज डाइवर्सिटी. ठीक है तो बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से बना हुआ है. बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन. ओके तो लिविंग वेरिएशन जो हमारे अर्थ पे है वो एनहांस हो जाएगा मतलब इंक्रीज हो जाएगा. ओके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना है एंड अवॉइडिंग द फ्यूल्स दैट कॉज पोल्यूशन यूजिंग फ्यूल्स सच एज LPG और CNG फॉर व्हीकल्स. ओके तो हमें ऐसे फ्यूल्स यूज़ नहीं करने जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं. ओके एंड ऑलवेज रिमेंबर हमारा एनवायरनमेंट बहुत सेंसिटिव है एंड वी शुड टेक केयर ऑफ देम. ओके एंड दैट इज़ वाई द पॉल्यूशन हैज़ डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन इट. हमारा जो एनवायरनमेंट है दैट कैन गेट डिस्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन. ओके दिस इफेक्ट्स आर हार्मफुल फॉर ऑल द लिविंग थिंग इंक्लूड अस. जो पॉल्यूशन है वो सारे लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल तो है ही बट we also face so much of difficulties. We also take in hazardous gases when these fuels are burned. Okay so we should take care that we are preventing the pollution. It is very necessary to prevent pollution. Okay now see, do you know that in this modern times we use car, we use ship and aeroplanes that run on fuel. and modern times में हम ये use कर रहे हैं कार, ship and aeroplane. पर ओल्डन डेज में मतलब पुराने ज़माने में शिप्स जो थे वो इंजन्स यूज़ नहीं करते थे. ओके दे हैड सेल्स विच हेल्प टू यूज़ द फोर्स ऑफ द विंड. उनके पास सेल्स होता था जो विंड मतलब हवा के थ्रू वो सेल होता था एंड उसको हम बोलते थे सेलिंग शिप्स. तो इट मीन्स पहले के ज़माने में पोल्यूशन भी नहीं था बिकॉज पीपल वर नॉट यूजिंग द फ्यूल है ना. सो इन दोज डेज पीपल ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन दिस शिप्स. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग ट्रैवल करते थे यूजिंग दिस सेलिंग शिप. इंटरेस्टिंग ना. नाउ सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ व्हीकल बाइसिकल. अभी आप लोग ये बाइसिकल आई एम 100% श्योर मोस्ट ऑफ यू ऑल राइड अ बाइसिकल राइट. तो अब उससे बेनिफिट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक्सरसाइज हो जाती है फिजिकल एक्सरसाइज. स्मॉल लोड्स कैन बी कैरिड. अगर मम्मा ने आपसे मार्केट से कुछ लाने बोला है तो यू कैन कैरी दैट स्मॉल लोड्स. देन इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट. अगर आप बाइसिकल यूज़ कर रहे हो तो उससे तो स्मोक आ रहा नहीं है. इट मीन्स एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा है. देन सेल्फ रिलायंस. यहाँ पे आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड योर सेल्फ एंड योर बाइसिकल एंड देन यू कैन गो एनी वेयर. योर बाइसिकल विल सेव योर टाइम राइट. एंड बाइसिकल को आप छोटे से स्पेस में भी स्टोर करके रख सकते हो. इट डजेंट रिक्वायर अ बिग स्पेस. बाइसिकल को किसी फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती राइट. इट डजेंट नीड एनी फ्यूल इसलिए आपके पैसे भी बच जाते हैं. देन लेस क्राउडिंग ऑफ द व्हीकल्स ऑन द स्ट्रीट. अगर सब लोग बाइसिकल यूज़ करेंगे
तो बहुत ट्रैफिक जैम ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि बाइसिकल को शॉर्ट स्पेस लगती है, कम जगह लगती है, एंड यू कैन मूव आउट ईजिली, राइट. So it will reduce the crowding on the road. So these are the advantages of using a bicycle. Okay, so you should always see to it that for traveling a short distance you always use your own bicycle. Okay, now what's the solution? Sania and Rohan, they always walk to the school. वो school कैसे जाते हैं? They walk and go to the school. They are not using vehicle. Their school is 30 minutes away from their house. कितने minutes दूर है? 30 minutes के डिस्टेंस पे है. एंड देर इज़ अ कल्चरल फंक्शन एट देयर स्कूल टुडे. आज उनके स्कूल में कल्चरल फंक्शन है. देयर ग्रैंड मदर विल अकम्पनी देम टू द फंक्शन. अब वो अकेले नहीं जा रहे. देयर ग्रैंड मदर विल ऑल्सो बी देयर विद देम, बट शी गेट्स टायर्ड ईजिली बिकॉज ऑफ हर एज. नाउ ग्रैंड मदर माइट बी ऑफ 60 to 70, राइट. हर एज माइट बी 60 to 70, so she can't walk such a long distance and she will get tired easily, right? So which of the option listed below will you suggest for taking her to school? How you will take the grandmother to the school? Will you tell her to go walking? You will do a auto rickshaw, bus, scooter or car? So I will prefer you just do a auto rickshaw for her so that she can comfortably sit in the auto rickshaw and she can come to your school. Okay, now what are the advantages and disadvantages of the transportation system? Because the transportation system has developed, see we will study the advantages first. Okay, तो बहुत ज़्यादा job opportunities हो गई है because people can move from one place to another. काम करने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं using the transportation facilities. Then modern leisure and retail facilities, नए नए तरीके मिल गए हैं लोगों को retail facilities के. देन रीजनरेशन के लिए पार्ट्स मिल जाते हैं. देन ईजी टू गेट टू बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईजिली मिल जाता है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ चॉइसेस, राइट, विच आर अवेलेबल फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि बस है, रिक्शा है, राइट, और क्या है, टैक्सी है. देर आर सो मच ऑफ ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन. बसेस का हम रेगुलरली हर 10 to 5 minutes में बसेस होते हैं. एवरीथिंग यू वांट इज़ इन वन प्लेस. एक जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा. एंड द केबॉट सर्कस हैड मेड ब्रिस्टॉल बिकम अ मेन अट्रैक्शन. केबॉट सर्कस जो है वो ब्रिस्टॉल का मेन अट्रैक्शन बन गया है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज. ओके, जो हमारा टूरिज़्म है, टूरिज़्म इंडस्ट्री हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड. टूरिज़्म के थ्रू कितनी ज़्यादा अर्निंग होती है ना, हमारी इकोनॉमी इंक्रीज़ होती है. ओके, जस्ट रिमेंबर कि टूरिज़्म इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. अब डिसएडवांटेजेस क्या है? बिकॉज आपके पास खुद का ट्रांसपोर्टेशन है या आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो, उस टाइम आपको पार्किंग के लिए पे करना पड़ रहा है. ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप व्हीकल लेके बाहर जाते हो. इंडिपेंडेंट बिजनेसेस आर गेटिंग लेस इनकम. जो खुद का बिजनेस चला रहे हैं उनको लेस इनकम मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन. क्योंकि अगर सपोज दिस इज़ यू, आपका ये खुद का बिजनेस है, ओके, एंड दिस इज़ समवन एल्स जिनका ये खुद का बिजनेस, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट को बना रहे हैं. ओके, अब इन तक आप अगर सामान ले सकते हो तो जितने सारे शॉपकीपर आपके एरिया में हैं, एवरीवन कैन टेक द प्रोडक्ट फ्रॉम देम. तो यहाँ पे जो जिसका खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस है, बिकॉज एवरीवन इज़ हैविंग द सेम प्रोडक्ट, उनको इनकम करने में प्रॉब्लम हो रही है. देन नॉट ईजिली सुटेबल फॉर व्हील चेयर एसेस. व्हील चेयर, अगर व्हील चेयर एसेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट सुटेबल एंड इट कॉजेज द प्रॉब्लम फॉर कम्यूटर्स. ठीक है, देन एयर पोल्यूशन हो रहा है, साउंड पोल्यूशन हो रहा है. दिस आर द अदर डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. Okay, so I hope you are clear till here. Now what we have learned in this lesson, we learned about the beneficial and harmful effects of transportation. कि transportation से useful चीज़ें क्या हो रही है and harmful चीज़ें क्या हो रही है हमें पता चली. Then we came to know about the judicious use of the means of transport. आपको transportation का सही तरह से यूज़ कैसे करना है, that we studied. Then we studied that the danger to nature due to pollution which are caused by the various means of transport. है ना, नेचर को कौन से टाइप के पोल्यूशंस फेस करने पड़ रहे हैं, एयर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन.
right? These are the two types of pollution that the nature has to face. And हमने देखा what are the remedies for various types of pollution that is occurring because of the transportation system, right? This is what we have studied in this lesson, and I hope you are clear with all the terms that we have covered. Let's have a quick revision of what we have studied. We started with the means of transport, and we saw that there are so many means of transport which has made our life easy, and we can move easily from one place to another by using any of the means of the transport, right? Then हमने देखा we studied about the vehicles, and we studied what are the modes of transport, and we saw that there are three modes of transport: land, air and water, right? उसके बाद वी स्टडीड सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, एंड हमने देखा एयर पोल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एंड यू आर गेटिंग ट्रैकिया, लंग एंड आई डिसऑर्डर्स, है ना. प्लांट्स एंड एनिमल्स पे भी इनका अफेक्ट हो रहा है, ट्रैफिक जैम हो रहा है जिसके वजह से द वाइल्ड एनिमल्स दे आर शिफ्टिंग, दे आर माइग्रेटिंग टू अदर प्लेसेस. देन बहुत सारे डिजीजेस, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, हेडेक, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स occurs because of the air pollution, right? So we all studied this, and we saw the advantages, disadvantages, what are the solution, how you should travel a short distance. This all we studied in this lesson, okay? So I hope that you are clear with all the concepts, and I hope so that you are clear that when you will go a short distance, you have to use your bicycle and use more and more of the public transport instead of using the private transport, okay? So we are done with the lesson. Thank you everyone.